Let's see how to represent a polynomial. अगर polynomial x के terms है, suppose 3x square plus 2x plus 1 is equals to 0, then we represent this polynomial with the help of px. अगर वो y के term में होगा तो हम py लिख देंगे 3y plus 4. अगर वो किसी और वेरिएबल के टर्म में है तो हम बीच के पैरेंथेसिस में वो वाला वेरिएबल लिखेंगे. और अगर कोई दूसरा पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करना है देन वी विल राइट डाउन gx और qx और rx और एनीथिंग लाइक दिस. ठीक है, पर जनरली जो हम पॉलिनोमियल्स लेते हैं डिवीजन के टाइम पे, तो जो डिविडेंड होता है वो हम लिखते हैं px से, जो डिवाइजर होता है वो हम लिखते हैं gx से, जो कोशेंट होता है, जो आंसर आता है दैट वी राइट qx, एंड जो लास्ट में रिमाइंडर बचता है वी राइट इट rx. क्योंकि थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स का भी डिवीजन होता है, तो जब एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड होता है तो वी हैव टू रिप्रेजेंट सो मेनी पॉलिनोमियल्स. तो द पॉलिनोमियल विच इज हियर इज रिप्रेजेंटेड बाय px, which is here is represented by gx, here it is qx, and the remainder is rx. Now you will have to find out the value of some polynomials. जैसे अगर आपको एक polynomial दिया हुआ है 3x square plus 2x plus 1, ये एक polynomial दिया हुआ है and you have to find out the value where x is equals to 1. तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे p1. x की वैल्यू अगर 1 दी हुई है तो हम इसे p1 लिखेंगे and we substitute the value of x over here and we find out the value of this polynomial. It will be 3 plus 2 plus 1. It will be 6. Suppose you have to find out the value of this polynomial with the help of x is equals to minus 1. You write down this way and you substitute the value of x here and then you have to find out the value. Like this you have to find out the values and you have to represent this polynomial. Now you see that इसमें अगर हम बहुत सारी values डालते जाएं और एक वैल्यू कोई ऐसी हो जिसमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, so that is the zero of the polynomial, मतलब वही x का आंसर है. So let's put the value of 1 in this polynomial. So it will be 1 to the power 4 plus, so it will be 1 plus 1 minus 2 plus 2, so it will be 2. Now let's put value minus 1 over here. We can put any value, 2 minus 2 0 anything, so it will be 1 minus 1, because minus 1 here we have odd exponent, so it will be minus 1, it will be minus 2 and this will be plus 1. So here comes the value 0, because जब हमने x की वैल्यू minus 1 पुट करी है और तब उसकी वैल्यू 0 हुई है, इसका मतलब minus 1 is the answer for x. x की वैल्यू minus 1 है and this is the value of the 0 of the polynomial. x की जिस वैल्यू से इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, दैट इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल एंड दैट इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल. 0 ऑफ द पॉलिनोमियल जो रहता है वो सॉल्यूशन होता है, वो आंसर होता है एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल. 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कितने आएंगे ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का इक्वेशन है. अगर कोई लीनियर इक्वेशन होगा तो मैक्सिमम जो 0 है वो 1 आ सकते हैं. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम जीरोस है वो 2 आ सकते हैं. उसके अलावा हो सकता है एक भी सॉल्यूशन ना आए, हो सकता है एक सिंगल सॉल्यूशन आए. जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके 3 सॉल्यूशंस आते हैं, 3 जीरोस आते हैं मैक्सिमम. सो लीनियर इक्वेशन जब होता है तो हमें सिंगल रूट मिलता है, हम उसको अल्फा से डिनोट करते हैं. क्वाड्रेटिक में हम उसे अल्फा बीटा से डिनोट करते हैं. क्यूबिक में हम उसे अल्फा बीटा और गामा से डिनोट करते हैं. और बाय क्वाड्रेटिक होगा तो आपको 4 आएगा, बट इट इज नॉट इन our syllabus. This you remember for the zeros of the polynomial. Now what is the factor of the polynomial? Let's consider 3x square. हम नॉर्मल फैक्टर्स की बात करते हैं. अगर मैं बोलूं कि 12 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, so it will be 2 is the factor because 2 से डिवाइड कर लेता है, 3 is the factor, 4 is the factor, 6 is the factor and of course 1 and 12 are the factors. अगर हम 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, so it will be 2 into 2 into 3. The factors will be 2 into 2 into 3. These are the prime factors. तो वैसे ही पॉलिनोमियल्स के भी फैक्टर्स होते हैं. फैक्टर्स मतलब जो उस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दे. तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 3 कॉमन है तीनों टर्म्स में, so 3 is one of the factors. इसके अलावा और भी फैक्टर्स हो सकते हैं पॉलिनोमियल के, जो हम देखेंगे. उसको अलग अलग तरीके से निकाला जाता है. फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल कैन बी अ पॉलिनोमियल टू, और फैक्टर का मतलब होता है कि जो पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सके.
अब एक तरीका है, इनफैक्ट बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं, और उसके लिए हमें एक चीज समझनी पड़ेगी। जैसे हमने जब इक्वेशन सॉल्व किया था अभी, तो हमारी x की वैल्यू -1 आई थी। जब हमारा 0 आ जाता है तो हमें एक फैक्टर ऑटोमेटिकली मिल जाता है। जैसे अगर आपका जो भी 0 है, x इज इक्वल टू -1, इसका मतलब ये है कि x + 1 इज द फैक्टर। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं फैक्टर्स, जीरोस निकाल के। और फैक्टर्स अगर हम निकाल लेते हैं तो हम जीरो भी निकाल लेते हैं। जैसे अगर सपोज किसी का फैक्टर है x - 4, इसका मतलब x की वैल्यू अगर मैं 4 पुट करूंगी तो वो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, और दैट इज नोन एज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अगर इफ अल्फा इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, देन x minus alpha will be the factor. This is the relationship between factor and zero. This you have to remember.